अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासिंग मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में कितने हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पेपर पैटर्न कैसा होगा और चेकिंग कैसी होगी, हार्ड होगी या लीनियंट होगी। तो देखो, पेपर पैटर्न सेम है एज ऑफ प्रीवियस ईयर। हम एनुअल रेगुलर की बात करें, जैसा पेपर उनका आता है वैसा ही सेम टू सेम आपका भी आएगा। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें पेपर कैसे चेक करेंगे, लीनियंट मार्किंग होगी या हार्ड मार्किंग होगी। अब अगर लॉजिकली सोचे तो मेरे हिसाब से तो लीनियंट ही होनी चाहिए मार्किंग। बाकी डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है वहां पे। अब किसी ने सॉन्ग लिख दिया हो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि लीनियंट हो या हार्ड मार्किंग, उसको तो जीरो ही आना है। अब मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बताता आ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन में कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जो भी पूछा है अगर उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा भी आइडिया है, उसी में जो आता है दिमाग में वो लिख दो, ठीक है। लेकिन टू द पॉइंट, तेरी मेरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो 10th क्लास का है 33% ऑफ टोटल मार्क्स, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और 11th और 12th क्लास का है 36% ऑफ टोटल मार्क्स। लेकिन उसमें एक्सेप्शन एक ही जगह है, वो है इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर में बस आपके 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होता है, मतलब थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपका 80 में से 26 मार्क्स पासिंग हो जाएगा। अगर किसी को परसेंटेज नहीं निकालनी आती, फॉर एग्जाम्पल 33% ऑफ 80, तो आप करोगे 33 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100, वो आपको 26 पॉइंट समथिंग आता है। तो 26 मार्क्स आपके इंग्लिश के लिए पासिंग मार्क्स है। ये 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, उसमें 36% ऑफ टोटल मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले ऐसे सब्जेक्ट जिनमें 70 में से मार्क्स हो, उसमें क्या करना है, 36 इंटू 70 डिवाइड बाई 100, तो आपका 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, जिनमें 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अब अगर कोई 100 मार्क्स का पेपर आता है, वहां पे तो ऑब्वियसली 36 मार्क्स ही आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये तो 11th और 12th का मैंने बता दिया कि उनका सभी सब्जेक्ट्स में 36% मार्क्स पासिंग है एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश में 33% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है, ओके। तो 10th में क्या है, हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर कोई 80 मार्क्स का पेपर आपका आता है तो उसमें आपको 33% मार्क्स, मतलब 26 मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। और जो बाकी 100 मार्क्स का होगा तो उसमें 33 मार्क्स पासिंग होगा। अगर कोई 70 मार्क्स का आता है तो उसमें आपका 24 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। विदाउट एनी टेंशन अच्छे से दे दो एग्जाम, ठीक है। ये मत सोचो कि बायनल है या रेगुलर है या कुछ है, बस इसको नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह लो और अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर दो। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।